टीम बेटा एक टॉपिक हमारा रोम है जो चैप्टर नंबर 3 से है, और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क। ये चैप्टर नंबर 5 के दो टॉपिक्स हैं। पहला हम इसको स्टडी करते हैं रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रैंडम रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है। द इंस्ट्रक्शंस इन रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज़। जब हमारा कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं तो वो जो इंस्ट्रक्शंस आपने देखा होगा, जैसे कंप्यूटर का बटन आप ऑन करते हैं तो जो इंस्ट्रक्शंस गुजरती हैं दैट आर रोम इंस्ट्रक्शंस, जिनको हम बायोस भी कहते हैं। बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो रोम इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वो मैन्युफैक्चरर्स लिखते हैं, वो हम लोग नहीं लिखते, ना उसमें किसी किस्म का कोई चेंज हो सकता है। वो मैन्युफैक्चर सिस्टम को प्रिपेयर करते हैं। रोम स्टैंड्स for read only memory. The instructions in ROM prepare the computer for use. These instructions can only be read but cannot be changed or deleted. हम उनको change नहीं कर सकते, हम उसको delete नहीं कर सकते. It is not possible to write new information or instructions into the ROM क्योंकि ये read only memory है। रोम स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। वो कह रहा है डाटा को वो जो है वो परमानेंटली स्टोर करता है। व्हेन द कंप्यूटर पावर इज स्विच्ड ऑफ, वो कहता है कि जब पावर जो है वो स्विच ऑफ हो जाती है, द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम आर नॉट लॉस्ट। जैसे रैम में होता है ना, जब लाइट ऑफ हो जाती है या पावर ऑफ हो जाती है तो रैम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं, लेकिन रोम की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लॉस्ट नहीं होती। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। द इंफॉर्मेशन ऑफ रोम इज स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। वो कह रहा है इसको मैन्युफैक्चरर्स लिखते हैं। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, द इंस्ट्रक्शंस इन द रोम आर automatically loaded into the memory of computer. ROM contains a small set of instruction called ROM BIOS. BIOS stand for basic input output system. These instructions tell the computer how to access hard disk, find operating system and load operating systems in RAM. यानी RAM के अंदर ये instructions और ये सारा कुछ जो है वो करने के लिए, एंटर करने के लिए। टाइप्स हैं हमारे पास तीन ROMs की। PROM है, EPROM है और EEPROM है। PROM स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये रोम की सारी टाइप शुरू में ब्लैंक होती हैं। इनके ऊपर स्पेशल डिवाइसेस की मदद से डाटा और इंस्ट्रक्शंस को जो है वो लिखा जा सकता है। इट इज़ टिपिकली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन परमानेंटली। वो कह रहा है परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए इसमें जो है वो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। EPROM, erasable programmable read-only memory. The user can write data and programs on it using special devices. यानी ये भी शुरू में ब्लैंक होती है और इस पर भी जो है वो स्पेशल डिवाइसेस की मदद से डाटा लिखा जा सकता है और अरेज्ड भी किया जा सकता है। इसलिए ये erasable programmable written on it by rays using ultraviolet light. अल्ट्रावायलेट लाइट से एक दफ़ा हम इंस्ट्रक्शंस को अरेज करके दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। The ROM then can be reprogrammed. EEPROM. EEPROM stands for electronically erasable programmable read-only memory. In this memory, user can erase and write instructions with the help of electrical pulses. वो कह रहा है pulses की मदद से डाटा जो है वो इसमें जो है वो होता है फ्लैश मेमोरी, जो है इसमें बार बार डाटा जो है वो अरेज हो सकता है। मल्टीपल टाइम्स रिटर्न टू EEPROM मल्टीपल टाइम। इट इज़ typically used to store BIOS for the computer system. The contents of EEPROM can be updated without removing it from the circuit board. तो ये आपके पास तीसरी टाइम है। इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल पल्सेस की मदद से इसमें से डाटा को अरेज किया जा सकता है, बार बार प्रोग्राम किया जा सकता है। तो दैट इज़ थर्ड टाइप ऑफ रोम। नेक्स्ट ये चैप्टर नंबर 5 से पहला आर्टिकल जो हमने करना है दैट इज़ मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क यूज मैग्नेटिक मटेरियल टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन ऑन डिस्क सरफेस। द डाटा ऑन मैग्नेटिक डिस्क इज स्टोर्ड इन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ये देखें ट्रैक जो पूरा गोल है वो ट्रैक कहलाता है, और उस पूरे गोल स्ट्रक्चर में से एक पीस जो है वो आपके पास दैट इज कॉल्ड सेक्टर। ट्रैक फ्रॉम सर्कल्स ऑन द सरफेस ऑफ
magnetic disk. Each track on the disk is divided into sectors. Each sector typically stores up to 512 bytes of data. Hard disk is the most widely used magnetic disk. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल. इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम्स में भी आ जाता है. हार्ड डिस्क इज़ द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर टू स्टोर द प्रोग्राम्स एंड डाटा परमानेंटली. रैम जो थी वो टेम्परेरीली डाटा को स्टोर करती थी, हार्ड डिस्क जो है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर करती थी. आल्सो नोन एज हार्ड डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क. मोस्ट पर्सनल computers have at least one hard disk drive. Some large scale computers contain hundreds of hard disks. The capacity of hard disk is 8 terabyte or more. मतलब ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है और पर्सनल कंप्यूटर्स में एटलीस्ट एक हार्ड डिस्क जो है वो लाजमी होती है. द ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेट. इट इज़ आल्सो फिक्स्ड डिस्क बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट. इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स. अच्छा ये देखें, इसमें 3 यूज थे वो बताए हैं कि आपके पास पूरा जो है वो स्पिंडल है, सर्कल्स हैं, आर्म है, रीड राइट हेड है. ये प्लेटर्स उसने दिखाए हैं जो उसके 1 2 3 जो हैं वो उसके प्लेटर्स हैं. और ये सर्कुलर होती है, सर्कुलर डिस्क होती है. इसमें प्लेटर्स होते हैं जो कोटेड होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के. द प्लेटर्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर इनक्लोज्ड इन सील्ड केस. इसको फिक्स्ड डिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम यूनिट के अंदर होती है और हम इसको नॉर्मली रिमूव नहीं करते. जैसे फ्लॉपी डिस्क है निकाल लेते हैं, डाल लेते हैं, CD है निकाल लेते हैं, लेकिन ये नॉर्मली ये फिक्स्ड होती है इसलिए इसको फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है. Each platter has 2 read-write heads, one for each side. The hard disk also has arms that moves the read-write head to the proper location on the platters to read and write data. वो कह रहे डाटा को रीड राइट करने के लिए इसमें जो है इसको घुमाते हैं और आर्म जो है वो उसको प्रॉपर लोकेशन पे जो है वो ले आता है जिससे वो डाटा जो है वो रीड राइट हो सकता है. आर्म्स उसको रोटेट करके प्रॉपर लोकेशन पर ले आते हैं. द प्लेटर्स इन द हार्ड डिस्क टिपिकली स्पिन एट ए हाई रेट बिटवीन 5400 to 15,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट. तो वो कह रहा है इतनी तेज़ी से जो है ये रिवॉल्व करते हैं और डाटा जो है वो प्रॉपर जो रिक्वायर्ड डाटा है वो उस प्रॉपर लोकेशन पर आता है. हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको देख लें. फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ हार्ड डिस्क. Seek time, it is positioning performance. It is a time required by read-write head to reach the correct location on the disk. यानी जो डाटा हमने पढ़ना है उस लोकेशन पर आने के लिए वो रिक्वायर्ड टाइम उसको पोजीशनिंग परफॉर्मेंस भी कहते हैं. सीक होता है तलाश करना, सीक टाइम वो तलाश कर. इट इज़ ऑफन यूज विद रोटेशनल स्पीड टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ हार्ड डिस्क. इट इज़ मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स. स्पिंडल टाइम, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसफ़र परफॉर्मेंस. इसको कहते हैं वो ट्रांसफ़र, वो पोजीशन प्रॉपर पे आ गया. अब ट्रांसफ़र, इट इज़ स्पीड एट विच द ड्राइव ट्रांसफर्स डाटा. अब जिस स्पीड से डाटा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, ये उसकी स्पीड जो है वो आपके पास ट्रांसफ़र परफॉर्मेंस आ जाएगी. रेवोल्यूशंस पर मिनट पे मैयर होती है. लेटेंसी टाइम, इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड बाय द स्पिनिंग प्लेटर टू ब्रिंग द डिज़ायर्ड डाटा टू रीड राइट हेड. यानी वो प्लेटर जो मूव स्पिनिंग होता है, मूव करता. स्पिनर प्लेटर जो है वो जब डिज़ायर्ड डाटा जो रीड राइट हेड के नीचे आ जाता है तो वो टाइम जो है वो लेटेंसी टाइम होता है. इट इज़ मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स. इसको हम मिली सेकेंड्स में मेजर करते हैं. हाँ जी, ये हमारे पास डायग्राम है उसकी. हार्ड डिस्क डाटा स्टोरेज वो कह रहा है कि डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स. इसके अंदर क्लस्टर्स हैं, 2 और मोर सेक्टर्स कंबाइन टू फॉर्म क्लस्टर. यानी पूरा गोल सर्कल ट्रैक होता है और उसके बाद जैसे उसने ये थोड़ा सा डार्क कलर बनाया हुआ है सेक्टर्स में, ये सेक्टर है और उसके बाद 2 या मोर सेक्टर्स को मिला के जो है वो क्लस्टर बनता है. Thank you.